हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 17 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। और आपके रिवीजन के लिए कुछ सवाल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए, तो उनके जवाब भी आपको कमेंट करना है। तो आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ने से पहले कल के जो करंट अफेयर्स के सवाल थे रिवीजन के, उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? अजय कुमार। अगला सवाल क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा शुरू की है? तो गूगल जो है इसने शुरू की है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 144 पोजीशन पे है भारत। अगला सवाल क्या है, विश्व गौ गौरैया दिवस, मतलब जो स्पैरो होती है उसे गौरैया हिंदी में कहा जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो सही जवाब क्या होगा? स्वावलंबन एक्सप्रेस। अगला सवाल और आखिरी सवाल क्या है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया है? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड होगा। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज की करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है 16 जून को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए और उनके बेहतर फ्यूचर के लिए विदेश में जाते हैं, तो ऐसे विदेश में बसे अप्रवासियों के योगदान की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी क्या होती है? मदद होती है। तो इन्हीं के योगदान के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है किसकी? डेज की बात आई है। तो जून महीने में हमने जितने भी डेज देखे हैं वो आप प्लीज़ एक बार रिकॉल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको ये भी याद रखना है, इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस है जो 16 जून को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मैं वापस बोलती हूँ, बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक के खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो जो आईसीआईसीआई बैंक है इसने ही अपने जो खाता ग्राहक है उनके लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो ये जो सुविधा है इसके तहत जो भी सैलरी अकाउंट कस्टमर्स है उनको ओवरड्राफ्ट मतलब ओडी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट के लिए मंजूरी तुरंत और पेपरलेस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, जो भी ओवरड्राफ्ट सुविधा है ये कैसे होगी? तुरंत होगी, इंस्टेंट होगी और साथ ही साथ पेपरलेस होगी। ठीक है, तो अब ये आईसीआईसीआई बैंक ने सुविधा शुरू की है। तो हमें पता है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई कब है? तो इसकी स्थापना हुई है 1994 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? तो संदीप
बख्शी है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सिडबी के नए निदेशक बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह, और इन्हें हाल ही में सिडबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो कैजात भरूचा है, इनके बारे में हमने कुछ दिन पहले जाना था। ये कौन बने हैं? तो एचडीएफसी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, किसके? एचडीएफसी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। उसके बाद ये जो अनिल वल्लूरी है, यह गूगल क्लाउड के, किसके? गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक बने हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको जानना है, एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बनेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, कौन है यह? परमाणु और अंतरिक्ष विभाग मंत्री है। तो इन्होंने ही कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने ही हाल ही में फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इनटेक के मुताबिक भारत के किस राज्य में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में इनटेक के मुताबिक भारत के ओडिशा राज्य में, कौन से? ओडिशा राज्य में 500 वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ एक मंदिर मिला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये जो इनटेक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। मैं वापस बोलती हूँ, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो इसके मुताबिक भारत के ओडिशा राज्य में, कौन से? ओडिशा राज्य में एक महानदी नाम की नदी है। कौन सी? महानदी नाम की नदी है। इसी नदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट, ठीक है, 60 फीट ऊंचाई का एक डूबा हुआ मंदिर मिला है। अब यहाँ पे महानदी की बात आई है, तो आपके माइंड में कुछ क्लिक हो रहा होगा। ये जो महानदी है, इसी पे भारत का सबसे लंबा बांध, कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है वो स्थित है। अब यहाँ पे ओडिशा की बात आई है, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था ओडिशा की जो हाई कोर्ट है, इसकी नई न्यायाधीश कौन बनी है? तो सावित्री राठी बनी है। और ओडिशा राज्य ने अपना राज्य गान का दर्जा किसे दिया है? तो वंदे उत्कल जननी जो गान है, इसे दिया है। साथ ही साथ आप मैप में देखिएगा, ये है ओडिशा, तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। साथ ही साथ यहाँ के 2 नेशनल पार्क वेरी वेरी फेमस है। कौन से? भीतरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, और बांध कौन से फेमस है? तो इंद्रावती बांध, और अभी हमने देखा एक हीराकुंड बांध। ठीक है, जहाँ पे ये मंदिर मिला है, डूबा हुआ ये मंदिर मिला है। और ओडिशा का जो कोणार्क पत्थर नक्काशी है और गंजम केवड़ा फूल है, इसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किसने जर्मीबैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? तो हमारे जो गृह राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कौन है? जी किशन रेड्डी है। इन्होंने ही हाल ही में जर्मीबैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब ये डिवाइस करेगा क्या? तो जो हवा है या फिर कोई भी सरफेस है, उसे ये 99.9% क्या करेगा? डिसइंफेक्ट करेगा। ठीक है, या फिर सैनिटाइज करेगा। ठीक है, तो आपको इस डिवाइस का नाम याद रखना है, जिसे लॉन्च किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। कल हमने ऐसे ही एक मिलता जुलता नाम देखा था, क्या था वो? तो जर्मीक्लीन नामक एक चेंबर है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। और क्यों विकसित किया है? तो जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी वर्दी को डिसइंफेक्ट या फिर सैनिटाइज कराने के लिए डीआरडीओ ने जर्मीक्लीन नामक एक चेंबर विकसित किया है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जर्मीबैन नामक डिवाइस है और वो जर्मीक्लीन नामक क्या है? एक चेंबर है।
ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में हनुमान जी की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो जो यूएसए का एक शहर है जिसका नाम है डेलावेयर, क्या है? डेलावेयर, यही पे इसी शहर में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा क्या की है? स्थापित की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपको याद रखना है, ये जो डेलावेयर है, यह शहर कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, और यहीं पे ये हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा क्या की है? स्थापित की है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो जो अनमोल नारंग है, यह अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? अनमोल नारंग, और इन्हें हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में एम अजित कुमार ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो एम अजित कुमार है, इन्होंने ई ऑफिस, कौन सा? ई ऑफिस नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ये जो ई ऑफिस एप्लीकेशन है, इसे भारत के पूरे जितने भी CGST और सीमा शुल्क कार्यालय है वहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? जितने भी कार्यालय के काम है वो कैसे होंगे? पेपरलेस होंगे। ठीक है, विदाउट पेपर होंगे। सभी काम कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एम अजित कुमार है, इनका नाम आया है, तो ये कौन है? तो ये CBIC के कौन है? अध्यक्ष है। कौन है? CBIC के ये अध्यक्ष है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में क्वालिटी NZ मतलब न्यूजीलैंड क्वालिटी NZ कलिनरी कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में क्वालिटी NZ मतलब न्यूजीलैंड कलिनरी कप 2020 का खिताब जीता है शेफ अंगद सिंह राणा। कौन? शेफ अंगद सिंह राणा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? शेफ अंगद सिंह राणा, और इन्होंने ही क्वालिटी NZ कलिनरी कप 2020 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश बना है स्विट्जरलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, उसके बारे में जितना भी आपको डिटेल में पता हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा? इससे आपका रिवीजन होगा। तो आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, हाल ही में जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर किसने विकसित किया? हमने कुछ समय पहले ही इसको डिस्कस किया है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपको इस सवाल का जवाब भी कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।